क्यों? आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अपन संधि पढ़ रहे थे। पूर्वतन कक्षाओं में अपने दीर्घ स्वर संधि के बारे में जाना था। आज उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज का अपना विषय होगा गुण संधि। क्या होगा साथियों? गुण संधि। आज अपन पढ़ने वाले हैं गुण संधि। थोड़ा गुण संधि पढ़ने से पहले अपन दीर्घ संधि की एक बार चर्चा कर लेते हैं। दीर्घ संधि में क्या हो रहा था, क्या सूत्र था उसका? अकह सवर्ण है दीर्घ है। अक का सवर्ण होना ही दीर्घ कहलाता है। यानी कि अक में अ, ई, उ, री, ललरी ये 5 स्वर आते हैं। इन पांचों का अगर सवर्ण हो जाता है, मतलब बाद में भी इनके जैसे वर्ण आते हैं, तो उसका दीर्घ हो जाएगा। जैसे अ आ रहा है तो अ के बाद में अ या आ जाए तो वो सवर्ण होगा और दीर्घ कहलाएगा, दीर्घ बन जाएगा। फिर ई के बाद में ई आए, ई का सवर्ण हो जाएगा, दीर्घ बनेगा, ई बड़ी बन जाएगा। ऊ के बाद में अगर ऊ आ गया तो ऊ का सवर्ण हुआ, बड़ा ऊ बन जाएगा। ऐसे ही री के बाद में री आ गया तो री का सवर्ण हुआ और री का दीर्घ रूप आ जाएगा। री के बाद री आ रहा है तो साथियों री के बाद री आता तो री का सवर्ण दीर्घ री होता है। इस बात का अपन ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात थी दीर्घ संधि की। अपन बात करते हैं गुण संधि की। क्या गुण संधि का कोई सूत्र है क्या? बिल्कुल है साथियों, सूत्र है इसका। सूत्र क्या है इसका? अदेंग गुण। अदेंग गुण। ये सूत्र क्या कहता है? देखो इस सूत्र का आप एक बार विच्छेद करेंगे। अदेंग गुण में अद धन एंग ये दो शब्द है और गुण यानी गुण। क्या कह रहा है? देखो शब्द आपके पास तो आ गया अद, एंग और यह है गुण। इसका अर्थ यह हुआ कि अद और एंग को गुण कहते हैं। अद और एंग को गुण कहते हैं। अब अद से मतलब क्या हुआ? अद से मतलब है साथियों ए। अद कहते हैं ए को। जैसे अकार, अकार का अर्थ भी ए हुआ, वैसे ही अद का अर्थ हुआ ए। ए स्वर की बात कर रहा है, इसमें आ भी नहीं आता। अगर आ की बात करता तो आद लिखता है, अद यानी ए, ठीक है। और फिर बात कर रहा साथियों एंग। अब ये एंग क्या है? माहेश्वरी सूत्र पे चलो एक बार। ए ई गुण है पहला, दूसरा री रीक है, तीसरा ए ओ अंग है, ए ओ अंग है, चौथा है आई औ च। तो आपका एंग है तो ए से लेके अंग तक चलना है। तीसरा सूत्र में ए शुरू होता है और तीसरे में ही ये जो अंग आता है, ठीक है, ए ओ अंग, ठीक है। तो इसमें वर्ण आएगा ए और ओ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अ ए ओ इनको गुण कहते हैं। इसका सिंपल सा अर्थ साथियों ये है कि अ ए और ओ को गुण कहते हैं। ये तो बात हुई सूत्र की। अपनी भाषा में बात कर ले। देखो गुण संधि क्या होती है? गुण संधि में आपको ध्यान रखना है, अगर अ या आ के बाद, ये नियम समझ लो इसको, अ या आ के बाद ध्यान रखना साथियों, पहले आएगा अ या आ। संधि दो वर्णों का मेल है, पूर्व वर्ण और परवर्ण। जो पूर्व वर्ण आपका होगा, पहले वाला जो आपका होगा, उसकी सीट फिक्स है, अ या आ इनमें से होगा, ठीक है। अगर अ या आ के बाद में ई आता है, ई छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, अ या आ के बाद में ई आएगा साथियों तो उसका बनेगा ए। क्या बनेगा? ए बनेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? वही आपके अ या इसके बाद में आता है ऊ, छोटा बड़ा हो सकता है। अ या आ के बाद में ऊ आएगा तो उसका बनेगा ओ, ठीक है। तीसरी बात देखो, एक और इसका नियम है, अ या आ के बाद में री आता है, री छोटा बड़ा हो सकता है। अ या आ के बाद में री आता है तो उस री का क्या बनेगा साथियों? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे गुण संधि में तीनों काम होते हैं, आप ध्यान रखोगे। गुण संधि में ए ओ और अर, यानी अगर आपका कहीं पे एक ही मात्रा अगर बन रही है, ओ की मात्रा अगर बन रही है या फिर अर बन रहा है तो वहां मान के चलो निश्चित रूप से गुण संधि है, ठीक है। अगर आपको संधि युक्त पद मिलता है, मिला हुआ पद मिलता है, तो उसमें भी आपको ये ढूंढना है। अगर ये मिलते हैं तो आपको निश्चित रूप से वहां पे गुण संधि का विच्छेद करना है। और अगर आपको ऐसी स्थिति मिल रही है तो फिर तो आपको संधि में ए बनाना, ओ बनाना, अर बनाना है। उदाहरण देखो आप, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे एक शब्द है
बहुत सारे उदाहरण इसके, गणेश, महेश, सुरेश, महेश। देखो एक बार, महेश, महेश शब्द है, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको एक ही मात्रा दिख रही है तो एक ही मात्रा कहां से आई, एक ही मात्रा बनती कैसे है? एक ही मात्रा का निर्माण जो है ए और ई के मिलने से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ही जो मात्रा आ रही है, इसको साथ में क्या कहेंगे, इसको गुण कहेंगे, ठीक है। इसका अब यहाँ पे आपको चल गया पता कि संधि गुण है, क्योंकि एक ही मात्रा बन रही है, ठीक है। अब इसका विच्छेद करोगे आप, विच्छेद क्या करोगे? देखो एक चीज आप समझ लो, यहाँ पे आपकी गुण संधि एकदम कम पूरी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। क्या है कि आपको बनाना ए बनाना आपको, तो आपको ए कैसे बनाना पड़ेगा, ए बनेगा कैसे? तो आपको ए बनाने के लिए पहले वाला जो वर्ण है उसमें आपको ए चाहिए, ऐसे अनार वो वाला ए चाहिए, और उसके बाद में आपको उसके साथ में ई को जोड़ना है। ए पहले रहेगा, उसके बाद आप ई को जोड़ोगे, फिर क्या बनेगा? ए बनेगा। ऐसा नहीं साथियों, पहले ई लगा दो फिर आप ए जोड़ दो, ये गलत हो गया। ये तो यण संधि का हो गया, ई के बाद में ए आता तो ई का ये बन जाएगा, ये अलग चीज है। अपन को ऐसा नहीं चाहिए, अपन को चाहिए ए पहले और बाद में ई बराबर बनेगा ए, ठीक है। ये गुण संधि का नियम है। तो देखो साथियों, अब जो ए बन रहा है, ए कैसे बन सकता है? आगे ए या आ और पीछे ई। तो देखो आगे यहाँ पे ए ऐसे कर लो, और पीछे आपको ई चाहिए ना, ये ई स। अब साथियों ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एल आए कि आल आए, ये आपको शब्द का ज्ञान बताएगा, शब्दों की नॉलेज बताएगी। अब आपका जो मह है, यहाँ एक तो आप ए लगा के देख लो, एक आल लगा के देख लो, कौन सा बेट रहा है? आपने मह लगाया और महा भी लगा लो, ठीक है। और यहाँ भी आपका देखो एक ऐसा बना लो रूप, ई ईस जो आपने लिखा दोनों कर लो। तो साथियों आपको समझ में आ गया होगा, जो मह ऐसा कुछ होता नहीं है, मह का अर्थ नहीं हुआ, फिर आपका अर्थ आएगा महा। आपने मह लगा के देखा, आपको उतना अर्थ संगत नहीं लगा, फिर आपने महा लगाया तो हाँ महा ठीक है। फिर साथियों ईस की बात करते हैं, ईस जो है इसमें बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। तो साथियों आपका ये रूप सही होगा, महाधन ईस बराबर महेश। तो साथियों महेश जो बना है, मैं कहूं अगर महिष, ये सही है क्या? ये सही है क्या? ये भी सही है साथियों, लेकिन इसमें काम अलग हो रहा है। आपने पिछली कक्षा में दीर्घ संधि पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था? जहां दीर्घ रूप बन रहा होगा वो दीर्घ संधि है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दीर्घ रूप बन रहा है, ये दीर्घ स्वर है, ठीक है। ये गुण स्वर है, ठीक है, गुण स्वर इसलिए गुण संधि, ये दीर्घ स्वर इसलिए दीर्घ संधि। तो दीर्घ भी बन सकता है आपका। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सवर्ण करना पड़ेगा। आपको बड़ी बनाने के लिए आपको दो ई चाहिए, ठीक है। मही, अब छोटी की बड़ी नहीं पता, करके देखते हैं, दोनों ही ऑप्शन में ले लो। प्लस आपके फिर आएगा ईस, ईस छोटा या बड़ा क्या पता, दोनों ही ऑप्शन ले लो। तो साथियों आपके मही ऐसा तो कोई होता नहीं है, ऐसा मही होता है, इसका अर्थ पृथ्वी, मही, और इसका मतलब पृथ्वी का स्वामी। और आपको पता है इसमें एक की बड़ी मात्रा होती है, तो ये महीधन ईस बराबर महीस, और महेश का अर्थ हुआ फिर महाधन ईस। दोनों ही सही है। इसमें गुण संधि लगी है, इसमें गुण संधि लगी है, इसमें आपके दीर्घ संधि लगी, ठीक है। ये मैंने आपको अंतर समझाने के हिसाब से ये कराया, बल्कि इसका अभी जरूरत नहीं थी अपने, ठीक है साथियों। तो अपन ने बात की थी, ये जो आपका शब्द है इसको आप ऐसे लिखोगे तो ये आपका सही बन जाएगा, ठीक है। महाधन ईस बराबर महेश। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, गणधन ईस बराबर गणेश। एक शब्द आता है राकेश, राकेश, इसका संधि विच्छेद क्या करोगे आप? तो देखो साथियों, आपको ए बनाना है, तो ए बनाने के लिए आपको ए धन ई का मेल करना होगा, ठीक है। तो आपका जो ए बन रहा है, जहाँ जिस वर्ण पे ए बन रहा है वहीं पे तो संधि करनी है। तो यहाँ पे आप राख ए लाओगे कि आ लाओगे, ऑप्शन करके देख लो, राख या राका, ठीक है। उसके बाद आपको ईस आपको पता है इसमें बड़ी मात्रा है, ये भी नॉलेज आपको चाहिए साथियों, नहीं तो आपकी संधि गलत हो जाएगी। इसमें बड़ी की मात्रा लगानी होगी आपको। अब राग का मतलब तो मुझे नहीं पता, राग का मतलब होता है चांदनी, ठीक है। तो जो चांदनी का स्वामी है वो कौन है? चंद्रमा। राकेश सब चंद्रमा के लिए है, तो राका धनी इस बराबर राकेश, ठीक है। ऐसे और भी है, महेंद्र, महाधन इंद्र, उपेंद्र, उपधन इंद्र, ऐसे बनेंगे रूप, ठीक है। फिर साथियों अपन बात करते हैं ऊ वाली, तो इसमें क्या होगा? ओ होगा कैसे? जैसे एक शब्द है महोदय, महोदय,
अब ये महोदय शब्द कैसे बना, सबसे पहले आप इस पे आओ, ओ की मात्रा लगी, किसकी मात्रा लगी है, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा का मतलब गुण हो रहा है, और जब गुण हो रहा है इतना आपको पता चल गया तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओ रूप बनता कैसे है। ए के साथ में आप ऊ जोड़ोगे तो ओ बनेगा। अब वापस उसका उल्टा कर लो, यहाँ पे ये मह ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, करके देख लो। जब साथियों आप ज्यादा कर लोगे फिर आपका अभ्यास हो जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा। महाधन उदय, अब ऊ छोटा बड़ा करके देख लो, आप बड़ा भी लिखोगे छोटा भी लिखोगे फिर आपको समझ में आएगा कि ये रूप सही है, उदय में छोटा वो होता है, ठीक है। और मह या महा, महा, ठीक है, महाधन उदय बराबर महोदय। ऐसे ही सूर्योदय, सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे सर्वोदय, सर्वधन उदय बराबर सर्वोदय, ठीक है। ऐसे फिर साथियों बात करते हैं अपन री वाली बात, ठीक है। तो एक शब्द है सप्तर्षि, सप्तर्षि ये शब्द है, इसको समझो साथियों। यहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सप्तर्षि, इसमें कौन सा क्या स्वर लगा हुआ है, इसके लिए आप इसकी एक बार इसको वर्ण विच्छेद कर लो। शब्द, यहाँ तो कोई बीमारी नहीं है। शब्द में मात्रा लगी है ए की, ए की यहां से मैं अलग कर लेता हूँ, हालांकि इसको भी कर सकता हूँ, इसमें ए की मात्रा है, फिर पैदा है, फिर तय है, तय में ए की मात्रा है, क्योंकि मुझे यहाँ संधि मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। ए के बाद साथियों र है, ये जो र किसी के ये ऊपर जो लगा हुआ ये पहले उससे पहले बोलते हैं उसको, फिर आ रहा स, और स में साथियों ई की मात्रा, ठीक है। तो देखो आपको अर दिख रहा ही नहीं दिख रहा, अर दिख रहा ना, ठीक है। अर दिख रहा, तो ये अर बनता किसका है, ये अर बनता री का, किसका, री का। तो साथियों इसका आप अगर वापस इसका बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा ये, सप्त, ठीक है, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा सप्तर्षि। अ और री मिलकर के नया रूप बनेगा अर, क्या बनेगा, अर। तो इससे फिर अपना क्या होगा, सप्तर्षि रूप निकल के सामने आएगा। इस री वाले को एक बार और समझो आप, जैसे एक शब्द महा, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, ठीक है। इसकी आप संधि कर रहे हो तो साथियों इसका, इसमें आ की मात्रा है और यहाँ साथियों आपका री है, आ और री। जब आ और री मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा ना, क्या बनेगा, अर बनेगा, अर बनेगा, ठीक है। अब साथियों आपने किया क्या था, इस महा के है में से आपने आ निकाल दिया और री को भी आपने निकाल दिया, आ और री दोनों को मिलाकर के आपने क्या बना दिया, आपने दोनों की जगह अर बना दिया, ठीक है। अब ये भी गया, आ की मात्रा भी गई, अब आपके पास बचा क्या हुआ है, मैं है आधा, और फिर आपके पास सी बचा हुआ, ठीक है। अब आप जो आपने उन दोनों को आपने निकाला था, उन दोनों का बन के क्या आया, अर बन के आया। तो इस ए को लो, या ए की मात्रा जब आप है पे लगा दोगे तो आपका है हो जाएगा पूरा, है हो जाएगा पूरा, हो जाएगा है, ठीक है आपका, है आपका पूरा हो जाएगा। और जो रे की, रे जो है, रे ऊपर चला जाएगा, ऐसे बनेगा महर्षि, ठीक है, सप्तर्षि, महर्षि। और भी शब्द हो सकते हैं, राजर्षि, राजाधन ऋषि, राजर्षि, ठीक है। अच्छा एक शब्द ले ही लो आप, राजर्षि, राजा धन ऋषि बराबर क्या बनेगा, राजर्षि। आपका प्रश्न हो सकता है यह राजर्षि है, इसमें राजा क्यों आया, राज क्यों नहीं आया। तो साथियों राजर्षि किसे कहेंगे, राजा है जो ऋषि, तो यहाँ पे राजा आएगा, राजाधन ऋषि, ये इसका सही रूप है। इसका संधि विच्छेद आप ऐसे करोगे, यहाँ पे राज नहीं लगाना, राजा लगाना है। राजाओं में जो ऋषि वो राज ऋषि, इस, ठीक है। ये आपके साथियों गुण संधि अपन ने पढ़ी है। इसके आगे अगली संधि अपन लेके आएंगे। आपने दीर्घ संधि पढ़ ली है, आपने गुण संधि आज की क्लास में पढ़ी है। अब अगली संधि वृद्धि संधि के साथ अपन अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद साथियों। इसके अलावा जो उदाहरण है उनको भी आप घर पे करोगे और आप अभ्यास करोगे, अधिक अभ्यास करोगे तो आपको ये विषय और अधिक समझ में आएगा। जैसे भी जितने भी उदाहरण आपको मिले उनको आप हल करने का प्रयास करें। इसी तरह से साथियों एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखो यहाँ पे आ और री दो वर्ण है, इन दोनों वर्णों के स्थान पे एक नया वर्ण बन के आ रहा है अर। क्या बन के आ रहा है, अर। इन दोनों को, दोनों की जगह पे ये एक आ रहा है, दो की जगह एक आ रहा है, इसकी जगह और इसकी जगह ये एक आ गया। इसको साथियों बोलते हैं एकादेश। दो के स्थान पे
एक आ जाना उसको एकादेश कहते हैं। दीर्घ संधि में ऐसे ही हो रहा था, अ और ए का, दो ए का मिलकर के आ बन रहा था, दो का एक बन रहा था, इसको एकादेश कहते हैं साथियों। दीर्घ में भी होता है, गुण में भी होता है, और वृद्धि में भी ऐसा होगा। जन और अयादि में ऐसा नहीं होगा। जन और अयादि में जो पीछे वाला वर्ण है उसकी वजह से आगे वाला बदल जाएगा, लेकिन पीछे वाला वर्ण फिर भी रहेगा, उसकी मात्रा लगेगी। यहाँ पे दोनों का एक बन गया, फिर दोनों का कोई मतलब नहीं है, दोनों की जगह फिर कोई अन्य ही वर्ण आ गया, ठीक है। इसको साथियों एकादेश बोलते हैं। तो साथियों ये थी अपनी आज की क्लास। धन्यवाद, आपने देखा। अब कल नई क्लास के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है साथियों।